हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का 12th चैप्टर, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चलिए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल तो अभी हमने पहले ही पढ़ा है। क्या होते हैं? ए बी सी डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट नो 3 of them are collinear and the line segment AB, BC, CD and DA do not intersect except at their end point। ठीक है, देखिए रैंडमली हमने कहा कि एक प्लेन में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D। ठीक है, रैंडमली मैं यहाँ पे 1 2 ऐसे तरीके से ले रही हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि दे आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स होता है जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, उसे बोलते हैं कोलिनियर। तो पर इसमें आप देखें, क्या ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर है? नहीं है। ठीक है, इनसे आप पास ऑन करती हुई 4 अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इनका देखिए क्या कोलिनियर एंड द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी। देखिए अब हम क्या करते हैं, इनका मैंने आपके 4 पॉइंट्स बना दिए ए बी सी डी, है ना। अब मैं लाइन सेगमेंट बना रही हूँ, इनसे एक बनेगा ए बी, एक बनेगा बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ओके, तो देखिए इन चारों से क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। तो ये चीज यहीं पे कह रहे हैं, देन द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, a quadrilateral ABCD has 4 side AB, BC, CD and DA, 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D। ठीक है, 2 diagonals AC and BD। दिख रहा है आपको, AC डायगोनल है और BD भी एक डायगोनल है। ओके, चलिए 2 sides of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent side। देखिए 2 sides, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसमें दोनों में जो कॉमन पॉइंट है दैट इज एडजेसेंट साइड। ये देखिए दोनों में क्या है, एक कॉमन पॉइंट है ना। तो इसकी ये वाली और ये वाली साइड जो है वो क्या है, एक एडजेसेंट साइड है। ओके, जिसमें एक कॉमन है। फॉर एग्जांपल ए बी, देखिए ए बी बी सी के एडजेसेंट है एंड बी सी जो है वो सी डी के भी एडजेसेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल ये हो गया 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव नो कॉमन एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इट्स ऑपोजिट साइड। देखिए ये जैसे कि ये वाली साइड है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइड। जैसे ए बी सी डी, देखिए ए बी जो है वो सी डी की ऑपोजिट साइड है और ये जो ए डी है वो बी सी की ऑपोजिट साइड है। ठीक है, देखिए 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो जो क्या होते हैं इसमें 2 एंगल्स जिसमें क्या होते हैं, कॉमन साइड। जैसे कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसमें कॉमन साइड ये वाली है, तो दोनों एंगल जो हुए क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल एंगल ए, एंगल बी और एंगल बी एंड सी। ठीक है, द एंगल्स व्हिच आर नॉट एडजेसेंट आर नोन एज ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स हमें पता है, जिसमें देखिए जिसमें कोई भी साइड नहीं होती, कॉमन एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एंगल बी और एंगल सी भी ऑपोजिट एंगल्स होंगे। देखिए दस इन दिस गिवन एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स मेनली। देखिए एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ये चीज हम पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना। अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हुआ? कोई भी ऐसा फिगर क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या हो, उसके चारों एंगल कितने हो, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, लेस देन 180 डिग्री होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, कौन सा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हेंस फोर्थ बाय अ क्वाड्रिलेटरल वी शैल मीन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉनकेव a quadrilateral in which one of the angle measure more than 180 degree is known as a concave quadrilateral। तो कॉनकेव कौन सा होता है, जिसमें एक कोई एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल है, क्या हो, मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट आता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, चलिए देखिए द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। राइट, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट चैप्टर में। राइट,
देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल अब कैसे बनाते हैं. We already know that the shape and the size of the polygon are defined by its element. The element that make up a polygon are its side, enclosed and diagonals. ठीक है, ये देखिए किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, sides, enclosed and diagonals. A triangle is the simplest polygon. It does not have any diagonal. ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, 3 साइड वाला एक फिगर होता है जिसका कोई भी डायगोनल नहीं होता है. सो द एलिमेंट दैट डिफाइन अ ट्राइंगल आर इट्स 3 साइड्स एंड द 3 एंगल्स. ओके, ट्राइंगल को डिफाइन करने के लिए 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. इट्स 3 साइड्स आर गिवन. देखिए ट्राइंगल जब हमें बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमें 3 साइड्स गिवन होती हैं. इट्स 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन. या तो 2 साइड या एक एंगल उसमें गिवन होगा इंक्लूडेड वाला. इट्स 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड आर गिवन एंड द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमें ट्राइंगल बनाने के लिए करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट देखिए, द एलिमेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इट्स 4 साइड्स, 2 डायगोनल्स एंड इट्स 4 एंगल्स. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, 4 साइड्स, 2 डायगोनल्स एंड 4 एंगल्स. Thus a quadrilateral has 10 elements. ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से, देखिए इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इफ एनी 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर गिवन. कोई भी 5 गिवन होगा तो आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं. टू ड्रॉ अ नॉन कॉन्वेक्स, देखिए अगर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो क्या चाहिए, 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसके लिए कितने चाहिए थे हमें, 5 गिवन होंगे जो होगा हमारा कॉन्वेक्स, और नॉन कॉन्वेक्स के लिए हमें 6 एलिमेंट चाहिए होंगे. चलिए रीड करते हैं इसके बारे में. केस 1 क्या कहता है, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन. कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर, देखिए अब हमें क्या क्या गिवन है, AB 3.5, BC 5.2, CD 4.6 एंड DA 5 दिया हुआ है, और AC एक डायगोनल है जो कि 6.8 गिवन है. देखिए इससे क्या करेंगे, हम बना लेंगे, क्या हमें कंपास की हेल्प से बनाना होगा. ठीक है, पहले आप 6.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे. देखिए यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. जब भी आपको कोई फिगर बनाने के लिए दिया जाता है, आपको सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करना होता है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ पे इसकी साइड हो सकती है, कहाँ पे इसका कॉर्नर हो सकता है, कौन सा इसका डायगोनल बन सकता है. ठीक है, तो एक रफ फिगर ड्रॉ करना जरूरी है. देखिए अब क्या किया हमने, रफ फिगर ड्रॉ किया ABCD का एंड राइट डाउन इट्स डायमेंशन एज शोन. देखिए we may divide it into the 2 triangles ABC and ACD. ओके, चलिए स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AC. देखिए हमने क्या किया, AC को ड्रॉ किया है 6.8 सेंटीमीटर विद A एज सेंटर. देखिए A एज सेंटर, ये क्या है, A एज सेंटर एंड द रेडियस 3.5. इससे क्या करेंगे, हम कंपास की हेल्प से A पर रखकर 3.5 की एक आर्क मार्क करेंगे. ओके, ड्रॉ एन आर्क. ओके, बिलो AC. तो ये हमने क्या किया, AC के नीचे एक 3.5 की आर्क ड्रॉ की है विद B एज सेंटर. अब देखिए B एज अ सेंटर हमने लिया, देन रेडियस 5.2. देखिए 5.2 इसको रेडियस मानकर क्या किया हमने, ड्रॉ अनदर आर्क. फिर हम दूसरी एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इसको रेडियस मानकर, एंड कटिंग द प्रीवियस आर्क एट B. देखिए हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ कंपास रख के 3.5 का एक यहाँ पे ऐसे आर्क मार्क की, और यहाँ पे रख के हमने एक ऐसे आर्क मार्क की. तो आपको दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों आर्क, यही वाला पॉइंट कौन सा होगा, B होगा. ओके, जॉइन AB एंड CB. ओके, BC विथ A एज अ सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. अब देखिए जो हमने सेम यहाँ किया है वही हमें वहां भी करना है. हमने A पर रखकर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क ऐसे मार्क की है, और C पर रखकर 4.6 सेंटीमीटर की आर्क मार्क की है, और दोनों ही पॉइंट को हमें क्या करना है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक मिला देना है. तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, D होगा. क्लियर. चलिए ये सारे स्टेप्स वही लिखे हैं. ठीक है, देखिए विद द C एज अ सेंटर, रेडियस 4.6 एंड ड्रॉ अनदर आर्क, कटिंग द प्रीवियस आर्क
at D join AD and CD. Okay, then ABCD is a required quadrilateral. चलिए केस सेकेंड है हमारे पास, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड द 2 डायगोनल्स आर गिवन. देखिए क्या क्या गिवन है हमें, 3 साइड्स गिवन है और 2 डायगोनल्स गिवन है. ओके तो देखिए इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where BC is this, CA is this, AD is this and CD क्या है, देखिए AD क्या है, ये डायगोनल है एंड देखिए इसकी साइड BC ये था, CA क्या है, ये डायगोनल है, AD 4.5 है एंड CD क्या है 5 है और BD क्या है 6.3 है. ठीक है तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, हमें दोनों डायगोनल्स भी गिवन थे. ठीक है हमने देखिए रफ फिगर बनाया, रफ में ABCD हमने ड्रॉ किया, 2 डायगोनल बना दिए और बाकी इसकी साइड्स बना दी. ओके चलिए सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ DC ऑफ 5 सेंटीमीटर. देखिए DC कितना है, ये हमने एक बेस बना लिया कितना 5 सेंटीमीटर का. इस पर बनाने के बाद क्या किया, विद D एज सेंटर एंड द रेडियस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क. तो D पर हमने रखा और इस पर हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क यहाँ पे मार्क की. एंड देन विद C एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 5.4. अब क्या करना है, ये जो CA क्या था, ये डायगोनल था ना, तो डायगोनल क्या करना है, इस पे C पर हमें रखना है सेंटर और ये 5.4 की आर्क हमें ड्रॉ करनी है. ठीक है जो कि क्या कर रहा है, प्रीवियस आर्क को कट कर रहा है. ठीक है तो कट कहाँ कर रहा है, A पर. देखिए जॉइन AD एंड AC. अब हमने क्या किया, AD और AC को ज्वाइन कर दिया. करने के बाद विद D एज अ सेंटर रेडियस इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. देखिए ये वाला 6.3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. ओके और C पर रखकर हमने क्या किया, एक ये देखिए विद C एज अ सेंटर रेडियस इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क व्हिच कट्स द प्रीवियस आर्क एट B. ओके जॉइन BD एंड BC एंड AB. जॉइन BD BC एंड AB. ओके तो अब हमें क्या करना है, BD BC और AB को क्या करना है, मार्क कर देना है. ठीक है तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल. नाउ केस 3. देखिए केस 3 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. AB दिया हुआ है, इसमें देखिए टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन. ठीक है तो 4 साइड गिवन है और 1 एंगल गिवन है. ओके चलिए देखिए 4 साइड दे दी हमें और यहाँ पे एक एंगल भी दे दिया 80 डिग्री. स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. देखिए AB ड्रॉ किया है हमने 4 सेंटीमीटर. मेक एंगल ABX. देखिए x को यहाँ पे हमने रैंडम पॉइंट लिया है जो कि हमें बनाना है 80 डिग्री का. कितने का, 80 डिग्री का हमें ड्रॉ करना है. ओके देन आता है देखिए विद B एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर. ठीक है विद B एज अ सेंटर. देखिए B क्या है, सेंटर माना हमने और हमने 3.6 की एक आर्क ड्रॉ की है जो कि देखिए हमने 80 डिग्री का एंगल भी बनाया था, है ना. तो आपको क्या करना है, 80 डिग्री पर जो हमने आर्क मार्क की है 80 डिग्री पर आप उसी को उससे अटैच कर देंगे. ठीक है देखिए विद A एज अ सेंटर एंड देखिए ज्वाइन कर दिया हमने AC को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एंड द रेडियस इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर. with A as a center and the radius equals to 5.2 centimeter, draw an arc AC. Draw an arc, okay? With C as a center and radius equals to 4.7 centimeter. देखिए C क्या लिया अब हमने, ये रहा C पर रेडियस माना हमने 4.7 सेंटीमीटर. ड्रॉ द अनदर आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क D पॉइंट. ठीक है तो हमने दोनों को जब ज्वाइन किया तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन गया. ओके इन सबको जब आप लोग अपने कंस्ट्रक्शन मतलब उससे इन सबको जब आप लोग अपने कंपास की मदद से करेंगे तो आपसे बहुत इजीली बन जाएगा. ठीक है देखिए केस 4. टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड द 2 इंक्लूड एंगल्स आर गिवन. ठीक है तो देखिए हमें यहाँ पे 3 साइड दी रखी हैं और 2 एंगल्स भी गिवन है. ओके फर्स्ट क्या है, देखिए ड्रॉ करना है BC. ये देखिए BC हमने 4.8 ड्रॉ किया. मेक द एंगल CBX. एंगल CBX कितना 120 डिग्री बनाया था. ठीक है एंड विद
बी एज अ सेंटर क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की हमें आर्क मार्क करनी है एंड कट द बी ए 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग द बी एक्स. ओके, मेक द बी सी वाई. देखिए बी सी वाई को हमने 75 डिग्री का एंगल बनाया है विथ सी एज अ सेंटर एंड रेडियस 5.1. ड्रॉ एन आर्क टू कट द सी वाई. देखिए आप सी वाई को भी कट करते हुए हमने 5.1 की आर्क बना दी. ओके, एंड देन ज्वाइन डी टू ए. ओके, डी टू ए ज्वाइन कर दिया. इसी तरह हमारा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बन जाता है. ओके, चलिए लास्ट केस है इसका, केस 5th. ठीक है, देखिए टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन द 3 एंगल्स एंड द टू इंक्लूड साइड्स आर गिवन. देखिए 3 एंगल्स गिवन है और इनमें से एक कुछ इसमें साइड गिवन है. ठीक है, देखिए बीसी साइड दी हुई है, 3 यहाँ पे एंगल्स गिवन है और ये एबी साइड दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर. क्या स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एबी. एबी ड्रॉ किया, बेस बनाकर हमने 4.5 सेंटीमीटर. मेक एंगल ए बी एक्स. ए बी एक्स, ए बी एक्स यहाँ रैंडम ऐसे कोई पॉइंट है जो हमने 100 डिग्री का बनाया, कोई रैंडम ये आर्क है. ठीक है, 100 डिग्री पर विथ बी एज अ सेंटर. देखिए बी को हमने सेंटर माना, 5.2 की हमने जब आर्क मार्क की तो यहाँ आर्क आ रही है. ओके, हमने क्या कर दिया, दोनों को अटैच कर दिया और ये पॉइंट क्या हो गया, सी. ठीक है, अब क्या करना है, वो सी पर रख कर, देखिए हमने ये कर दिया, मार्क दैट सी. मेक बी सी वाई. देखिए बी सी वाई, ये रैंडमली हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक एंगल बनाया. देखिए बी सी वाई, सी एंगल कितना 120 है तो वो भी क्या बनाएंगे हम 120 एंगल बना दिया. उससे क्या करना है फिर हमें, एंगल बी ए जेड. देखिए बी ए जेड यहाँ पे कितना था, 60 डिग्री का था ना. तो जब हम इस वाले को, ये जो 120 था और इस वाले को, दोनों की जो लेंथ है इनको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी डी पॉइंट. ओके, तो चलिए इसी तरीके से हमारा ये भी क्वाड्रिलेटरल बन जाता है. ठीक है, 12.1 कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इज दिस, BC इज दिस एंड CD DA. देखिए इसमें जो सारे क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है, राइट. आप क्या करेंगे, कंपास से, स्केल से, डी से क्या करेंगे, इस फिगर को खुद से ड्रॉ करेंगे तभी आपसे ये होगा. ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये सारे आप होमवर्क में खुद से प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, चलिए आगे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. चलिए स्पेशल टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल करते हैं ड्रॉ. Construct a parallelogram ABCD where AB equals to 6, BC equals to 4.5 and diagonal is AC equals to 6.8. देखिए क्या कह दिया, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो हमें क्या बोला गया था, पैरेललोग्राम. हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ABCD. ओके, इसमें AB है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, BC है हमारे पास 4.5 एंड AC है हमारे पास जो कि डायगोनल है 6.8 सेंटीमीटर. राइट, देखिए अब स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर. अब क्या करना है, विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर माना एंड रेडियस 6.8. ये हमने क्या किया, इस पे एक आर्क मार्क किया 6.8 की, इस तरीके से आर्क मार्क की. विद बी एज अ सेंटर, अब बी को हमने लिया और बी पर हमने 4.5 सेंटीमीटर की ऐसे एक आर्क मार्क की, है ना. अब देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम क्या कर देंगे, इन दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को अटैच करवा देंगे. ठीक है, तो इससे हमारा ये पॉइंट बन जाएगा सी. ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमने ए पर, नेक्स्ट देखिए ज्वाइन कर दिया BC और AC विद ए एज अ सेंटर. नाउ विद ए एज अ सेंटर रेडियस 4.5 को लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ की इस तरीके से. विद C एज अ सेंटर, अब C एज अ सेंटर क्या किया एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ. यहाँ पे रखकर हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ किया. अच्छा 6 सेंटीमीटर क्यों किया है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना. ये 6 है तो ये वाला भी 6 होगा, इसी वजह से हमने यहाँ रख के एक 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ मार्क किया और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज D. ओके, फिर हमने इसे ज्वाइन कर दिया, हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया है. ओके, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD given that AB equals to 5 cm and AC equals to 6.5 cm. ठीक है, रफली ड्रॉ कर लेंगे.
ए बी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल ए सी दिया हुआ है 6.5। अब देखिए ये अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इवन जो एंगल होते हैं वो कितने 90 डिग्री होते हैं, है ना। तो हमने पहले ये बेस लिया, फिर हमने देखिए 6.5 डिग्री की यहाँ पे आर्क मार्क की, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा, आपसे करिएगा इसी तरीके से सारे क्वेश्चन। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। चलिए ये वाला देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल 6.2। ओके, 6.2 कौन सा फिगर है यहाँ पे देखिए, अच्छा, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमें एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर में जैसे कि हम जानते हैं कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी सेम होते हैं, और ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है ना। तो ये तो बहुत ईजी है। देखिए हमने क्या किया, हमें डायगोनल दिया हुआ था। अब देखिए हमें जो एक डायगोनल दिया हुआ था, ड्रॉ ए सी 6.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक ए सी लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारी 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। ड्रॉ द राइट एंगल बाइसेक्टर एक्स वाई एंड ए सी। अब देखिए हमें क्या करना है, राइट एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पहले हम यहाँ ए पर रख के एक इस तरीके से आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रख के सेम उसी कंपास से, जो कि हम सेम उसी से जिससे हमने ये वाली आर्क लगाई है बिना चेंज किए, हम इस पर एक और आर्क लगाएंगे, और सेम उसी को लेकर नीचे यहाँ पे ऐसे आर्क लगाएंगे और यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा, ये जो दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये 90 डिग्री पर यहाँ पे ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला साइड, ये वाली साइड क्या है, इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो हमने राइट एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, मीटिंग एट ओ। ओके, फ्रॉम ओ, नाउ देखिए फ्रॉम ओ सेट ऑफ ओ बी। फिर अब हमने क्या किया, ओ बी ड्रॉ किया है। ओ बी कितना होगा, देखिए ये अब ये पूरा डायगोनल है, तो ये क्या कर रहा है, हाफ हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो हमने ड्रॉ किया है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला भी तो खुद हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो जितना ये डायगोनल है उतना ये वाला डायगोनल भी है। अब क्या करना है, ये कितना था डायगोनल, ये था हमारा 6.2, तो हाफ कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। तो ये 3.1, ये 3.1, हमने इसकी क्या कर दी, आर्क मार्क कर दी। कैसे, यहाँ रख के, सेंटर में रख के यहाँ 3.5 की आर्क, और यहाँ रख के यहाँ पे 3.5 की, 3.1 की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस वाले पॉइंट को अब हम क्या कर देंगे, जो हमारे पॉइंट्स हैं इसको हम इस तरीके से यहाँ पे और ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे, तो बन गया हमारा स्क्वायर। देखिए ओ वाई एंड ओ डी एंड 3.1, देन जॉइन ए बी बी सी सी डी एंड डी, इस तरीके से हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ओके, चलिए तो ये एग्जाम्पल हो गया है। अब करते हैं हमारी 12.2 एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए 12.2 एक्सरसाइज में भी सेम ही क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB इज दिस, BC इज दिस एंड AC इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको एक रफली फिगर बनाना है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसको मैं ABCD मैप कर रही हूँ, ABCD। इसमें AB जो है, AB ये 5.2 है, 5.2 है, और BC कितना है, BC ये 4.7 है ना। और AC जो आपको दिया हुआ है, AC ये कितना है, 7.6 है, 7.6 है। देखिए अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो जब ऑपोजिट साइड इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए हम किसी एक को बेस मानेंगे। सबसे पहले हम एक बेस मानेंगे, कितना, 5.2 का, 5.2 का, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, ये इसको हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेंगे, ए बी मान लिया हमने। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए पर रखकर ए को सेंटर मान के एक 7.6 का इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे आर्क मार्क करेंगे 7.6 की, ठीक है। और देन हमें क्या करना है, ये जो बी वाला साइड है कितना है, बी और सी कितना है, 4.7 है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 4.7 की एक आर्क मार्क करेंगे, जो कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती होगी। मान लो ये इसके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखें ये जो दोनों पॉइंट है क्या हो रहे हैं, मिल रहा है ना यहाँ पे। तो हम इसको क्या कर देंगे, बी से अटैच कर देंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, देखिए ए बी और ये सी, ये वाला क्या हो जाएगा, सी। अब सेम चीज आपको यहाँ करनी है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, देखिए ये जो डायगोनल है यहाँ से, क्योंकि जो दोनों देखिए
ये कितना था हमारे पास, BC कितना है देखिए, ये 4.7 है, ये कितना है 4.7, ओके। ये भी कितनी, यहाँ पे भी साइड कितनी होगी 4.7 होगी, ये कितनी होगी 4.7। तो यहाँ से हमने 4.7 की एक आर्क मार्क की है, यहाँ रख के ए पर। अब सी पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेंटर मानकर 5.2 की एक आर्क मार्क करेंगे, कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ओके। चलिए अब देखिए इसमें ये सारे क्वेश्चन आपकी कंस्ट्रक्शन बेस्ड हैं, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। घर पर आप सब अपने अपने प्रैक्टिस करिएगा, स्केल से, कंपास से, प्रॉपर तरीके से एंगल बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।